इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर है। पीएमसी बैंक सारिफ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घर आने पर 51 साला संजय गुलाटी की मौत हो चुकी है। बैंक घोटाले को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल हुए थे। पीएमसी बैंक में संजय गुलाटी का 90 लाख रुपए जमा था। काफी अहम खबर इस वक्त की मुंबई से है। पीएमसी बैंक सारिफ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। घर आने पर 51 साला संजय गुलाटी की मौत हो गई। आपको बता दें, बैंक घोटाले को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे में संजय शामिल हुए थे। पीएमसी बैंक में संजय गुलाटी का 90 लाख रुपए जमा था। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएमसी बैंक का घोटाला जो है सामने आया है, उसमें हमने देखा कि पीएमसी बैंक के जो एक्स चेयरमैन है वरेम सिंह और जो उसके एक्स एमडी है जॉय थॉमस और उसके अलावा एसबीआई के जो मालिक है सारंग वाधवान और दूसरे जो लोग हैं, इनको अरेस्ट किया गया इस पूरे मामले को लेकर। कल इनकी कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट में पेशी के दौरान बाहर हमने देखा कि जो जमा करता है, जिनके पैसे जो है पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये सारे लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे और नारे लगा रहे थे कि इन्हें बेल नहीं जेल मिलनी चाहिए। और पुलिस ने जो है खाता बंदोबस्त जो है करके रखा हुआ था। हालांकि कल जब कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई तो इन सारे आरोपियों को जो है 2 दिन की ईओडब्ल्यू की कस्टडी जो है भेज दिया गया है। तो उसके बाद जब ये घर पहुंचे, उसी समय जो है ये एक मानसिक तनाव से जो है ये गुजर रहे थे। उसके बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से जो है इनकी मौत हो गई। फिर हमने जब जानना चाहा तो उनके परिवार से पता चला कि 90 लाख रुपया जो है इनके पीएमसी बैंक में इनका जमा था और इनकी नौकरी भी जो पहले जेट एयरवेज से चली गई थी। और संजय का परिवार जो है वो ओशीवारा के तारापुर घाट में रहता था। पूरा परिवार एकदम सदमे में आ गया था। उन्हें खर्च के लिए पैसे नहीं थे और बैंक में, मैं आपको बता दूं, पहले जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन किया था कि 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000 और कल बैंक ने जो है 40,000 रुपए निकालने की जो अनुमति दे दी। लेकिन उससे जो है घर का खर्च नहीं चला था। हर एक पैसे के लिए जो है पूरा परिवार जो है सदमे में था और इसी चीज को जो है संजय बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमने देखा कि जितने भी जमा करता थे वो सारे लोग जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि इसका जल्द से निवारण किया जाए, उनके जो फंसे हुए पैसे हैं उन्हें निकाला जाए। इस पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि ये कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई की देखरेख में होती है। इसमें सरकार जो है डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, फिर भी वो आरबीआई के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और यही सिलसिला हमने देखा कि 3 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री एक सभा में गए हुए थे और सभा से जब बाहर निकल रहे थे तो इन्हीं जमाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भी घेराव किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव खत्म होने के बाद जो है मैं इस मामले में जरूर करूंगा। आप लोगों का पैसा जो है बिल्कुल नहीं डूबेगा, इसका सरकार पूरी तरीके से ख्याल रखेगी। लेकिन किसी के घर में शादी है, किसी घर में बीमार है, किसी घर में खर्च के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो लोग बहुत सदमे में है। क्योंकि ये देश के टॉप 5 बैंक कोऑपरेटिव बैंक में जो है पीएमसी का नाम समावेश था। इसको देखते हुए जो है लोगों ने पैसे जमा किए थे। जिस तरह से पीएमसी का भांडाफोड़ यानी जो खुलासा हुआ है यहाँ पे घपलेबाजी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4,500 करोड़ का घोटाला है। इस पूरे मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस और ईओडब्ल्यू कर रही है, जिससे ग्राहक बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगता है कि उनकी जमा पूंजी वो डूब गई है। तो पूरा परिवार जो है इस समय जो है वो मुसीबत में है। और आज जो है हम देख रहे हैं कि संजय की जो है मौत हो चुकी है, उसका पूरा परिवार इसमें शोकाकुल अवस्था में है। और हर आदमी यही कह रहा है कि आखिरकार हम किस पे भरोसा करें। हम अगर घर पे पैसे रखते हैं तो वो काला धन गिना जाता है, हम अगर बैंकों में पैसे रखते हैं तो पैसे वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग बिल्कुल सदमे में, लोग ये सोच रहे हैं आखिरकार उनका पैसा जो है इस बैंक से कैसे निकलेगा। बिल्कुल अमित, लोग काफी ज्यादा परेशान है। सरकार इंतजामिया फैसले तो ले रही है, लेकिन उसका कैसा असर पड़ रहा है लोगों पर, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बेहद शुक्रिया अमित आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। इस ताल्लुक से आज बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। इससे पहले बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपना मंशूर जारी कर दिया है।
तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 11वें दिन में दाखिल हो गई है। मुलाजमीन की हड़ताल के सबब हुकूमत रोजाना की असास पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का तकर्रुर करते हुए सरकारी बसों को चला रही है। सरकारी जराये की इतला के मुताबिक रियासत भर में 55% सरकारी बसों को चलाया गया है। मजीद 6000 प्राइवेट बसों के जरिए मुसाफिरीन को सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने जरूरत पड़ने पर मजीद कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का तकर्रुर करने का ऐलान किया है।